OSI लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जो एक रेफरेंस मॉडल है, और ये रेफरेंस मॉडल जो है इसमें 7 लेयर वर्क करती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले बात दोस्तों ये है कि ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों तरह से वर्क करता है। अगर आप सेंडर साइड पे है तो आपके लिए पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होगी, लेकिन अगर आप रिसीवर साइड पे है तो आपके लिए पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी। ठीक है, हम इस लेयर की वर्किंग को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक कंपनी है पूरी की पूरी, ठीक है ना, और कंपनी में ये जो क्या है, ये जो 7 जिसका हमने नाम रखा हुआ है वो सपोज कीजिए कंपनी का मालिक है, ठीक है ना, और बाकी के ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है कंपनी के एम्प्लॉई है। ठीक है, तो अगर कंपनी के मालिक को अगर ये होता है कि चलो भाई हम जो है क्या कहते हैं, हमें 400 पन्नों का पैकेट है और 400 पन्ने हैं, और इस 400 पन्ने को हमें इस दूसरी कंपनी को भेजना है, ठीक है ना, तो 7 ने क्या किया कि उस 400 पन्नों को उसने किसको दे दिया, प्रेजेंटेशन को, यानी कि 6 वाला जो बंदा है उसको ये उसने ये सारे के सारे 400 जो पेजेस हैं वो 400 पेजेस इसको उसने दे दिया। अब इस बंदे ने क्या देखा कि अरे यार ये जो पैकेट है, ठीक है ना, ये सबसे पहले तो एक मतलब कि ये जो पैकेट है इसमें कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। सिक्योरिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ये तो सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो उसने क्या किया कि उसके लिए थोड़ा सा उसको इनक्रिप्ट मतलब कि दूसरे फॉर्म में उसको ऐसे इस किसी और फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया, जिस फॉर्म को अगर कोई बंदा अगर देख भी ले पेज को तो वो उसको पढ़ ना पाए। और उसने क्या किया, मैसेज को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे एक तरह से समझ लीजिए कि दूसरे लैंग्वेज में लिख के उसने क्या किया, उस 400 पन्ने को इसको जो 5वां वाला बंदा है सेशन जिसका नाम है उसको उसने ट्रांसफर कर दिया। अब सेशन ने क्या देखा कि अरे यार चलो, और इसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, 400 पेजेस जो है, और इनको आपको सही तरीके से यहाँ तक दूसरी कंपनी तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ये बंदा क्या करेगा कि सबसे पहले तो 400 पेजेस को लेगा और 400 पेजेस को क्या करेगा कि सबसे पहले वो यहाँ से कांटेक्ट करेगा इस कंपनी के सेशन लेयर पे, मतलब इस कंपनी के जो सेशन पे जो बंदा बैठा हुआ है उससे वो कांटेक्ट करेगा और उससे कहेगा कि भाई साहब आपका मतलब सपोज कीजिए कि आज ही मुझे आपको ये 400 पन्ने भेजने हैं अपने ऑफिस से, और क्या कहते हैं आपका ऑफिस कब तक खुला रहेगा। सपोज करो वो कहता है 8 बजे तक खुला है, तो वो इससे कहता है कि भाई ठीक है, तो मैं 8 बजे तक से पहले आपके पास एक पैकेट भेजूंगा, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कहने के बाद वो क्या करता है कि उसको जो है जो 400 पन्ने का जो पैकेट होता है वो उसको किसको दे देता है, 4th वाली लेयर को, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, जिसका नाम सपोज कीजिए उस पर्सन का नाम ट्रांसपोर्ट है, उसने उसको वो पेज दे दिया और इसको कहा कि भाई अब तुमको जो है लेके जाना है इस पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि एक तरीके से इस कंपनी से लेके इस कंपनी तक ले जाने का काम जो है वो तुम्हारा है। अब तुम कैसे ले जाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, तो उसके बाद से फिर वो क्या कहता है कि वो पेजेस को लेता है और आता है तीसरे बंदे के पास, नेटवर्क के पास। तो नेटवर्क से वो पूछता है कि भाई अगर मुझे यहाँ से इस ऑफिस यानी कि सपोज करो कि यूपी से दिल्ली जाना है तो कौन सा रास्ता सबसे बेटर होगा, कौन से रूट के थ्रू मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो मुझे फास्ट तरीके से और विदाउट ट्रैफिक के मुझे आसानी से वहां तक पहुंचा देता है। तो जो नेटवर्क पे रहता है बंदा वो उसको एक रूट प्रोवाइड करता है कि भाई आप इस रास्ते से होके जाओ तो आपका जो पैकेट आप जो है जल्दी से और ट्रैफिक में बिना फंसे उस पर्टिकुलर कंपनी तक कम समय में पहुंच सकते हो। तो जैसे ही इस बंदे को इसके थ्रू एड्रेस मिलता है तो उसके बाद से क्या करता है, वो एड्रेस को लेता हुआ फिर इस बंदे के पास डाटा लिंक के पास आता है, ठीक है ना। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि इसने इसको पैकेट दिया, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक काम है सेगमेंटेशन का, यानी कि ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक तो उसको ले जाना है, तो ले जाने से पहले वो क्या करता है कि जितने भी मान लीजिए 400 पेजेस हैं तो वो 100 पेजेस का एक बंडल बनाता है और एक एक इन्वेलप में उसको डालता है, एक इन्वेलप, दूसरा इन्वेलप, तीसरा इन्वेलप, चौथे इन्वेलप में 100 पेज डाल दिया उसने, ठीक है ना। और डालने के बाद उसने क्या किया, उसको मतलब कि अगले मतलब कि 400 पेजेस अलग अलग इन्वेलप में डाल दिया और लिख दिया उस पे इन्वेलप 1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3, इन्वेलप 4, ठीक है ना। और लिखने के बाद उसने नेटवर्क के पास आया, उसको एड्रेस मिला, एड्रेस के बाद जब वो डाटा लिंक के पास आता है तो डाटा लिंक देखता है अरे यार सारी चीजें तो ठीक है, जो हमारा अंदर का जो वर्ड है वो भी दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई बंदा इतनी आसानी से उसको नहीं समझ सकता, लेकिन उसको क्या लगता है अरे यार कि अभी भी ये जो पैकेट है इन्वेलप है उसमें पेजेस तो है सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्वेलप ओपन है, वो क्लोज नहीं है, मतलब कि ऊपर से बंद नहीं है,
ठीक है ना। तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि सब मतलब ये जो बंदा बैठा हुआ है दूसरे लेयर पे, वो सपोज कीजिए क्या करता है कि उस इन्वेलप को बंद करता है और उस पे सील लगा देता है। ठीक है ना। सील इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई ओपन करे बीच में तो सील क्रैक हो जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस मैसेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ठीक है, तो उसने सील लगा दिया और सील लगाने के बाद फिर क्या है, वो फिजिकल लेयर पे आया और फिजिकल लेयर के थ्रू वो ट्रांसफर हो गया दूसरे फिजिकल लेयर पे। ठीक है ना, यानी कि जो रिसीवर का फिजिकल है वहां माने फिजिकल लेयर पे वहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब जब फिजिकल लेयर पे वो बाय रूट वो पहुंचा यहाँ पे, तो फिर फिजिकल लेयर से वो डाटा कहाँ पहुंचा, डाटा लिंक लेयर पे। अब जब वो डाटा लिंक लेयर पे पहुंचा तो डाटा लिंक लेयर का जो दूसरे वाला बंदा है, मैंने दूसरी कंपनी का जो ये डाटा लिंक लेयर वाला बंदा है, वो क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है पहले इन्वेलप को कि इन्वेलप ठीक है कि नहीं। इन्वेलप ठीक होने का मतलब क्या है कि उसपे जो सील लगी है वो प्रॉपर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो क्रैक हो गया है, चाहे ये सारी चीजें वो चेक कर लेता है कि नहीं इन्वेलप ठीक है, सील है। जब अपनी तरफ से एश्योर हो जाता है तो फिर वो उसको कहां भेज देता है, नेटवर्क के पास। ठीक है ना, नेटवर्क चेक करता है कि भाई उसमें जो मी और टू का एड्रेस है, जो मान लीजिए सपोज ये नेटवर्क लेयर है, इसका काम क्या था, एड्रेस प्रोवाइड करना। तो एड्रेस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये जो इन्वेलप इसने दिया, इस इन्वेलप पे उसने क्या किया, एक तरीके से टू का एड्रेस और फ्रॉम का एड्रेस, दो एड्रेस उसने डाला। ठीक है, तो जब ये यहाँ इस नेटवर्क लेयर पे आया तो ये नेटवर्क लेयर क्या करता है जो रिसीवर साइड पे है वो टू और फ्रॉम का एड्रेस चेक करता है। टू और फ्रॉम का एड्रेस अगर करेक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसको कहां भेज देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो सेगमेंट के फॉर्म में किया रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो 400 पेजेस थे उसको अलग अलग सेगमेंट में यानी कि अलग अलग 100 के पैकेट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना, और उसको जो है हमने क्या कहते हैं 1 2 3 4 करके इन्वेलप को नंबर दे दिया था। तो अब इधर वाले इस साइड का ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि वो उस इन्वेलप को क्या कर रहा है कि चारों इन्वेलप को खोल रहा है और एक सीरीज में कर रहा है कि पहले इन्वेलप के पेज को 100 पेजेस को सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरे वाले इन्वेलप के 100 पेजेस को, फिर उसके नीचे तीसरे वाले इन्वेलप के 100 पेजेस को, फिर उसके नीचे चौथे वाले इन्वेलप के 100 पेजेस को एक साथ असेंबल कर रहा है। असेंबल करने के बाद फिर वो उसको किसे दे दे रहा है, सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर के पास जैसे ही वो पहुंचता है पेपर, तो उसको मतलब उसको ये पता चल जाता है कि भाई वो जिस बंदे ने मुझे फोन किया था, यानी इस बंदे ने मतलब इस कंपनी के जो सेशन वाला बंदा था, उसने इसको फोन करके कहा था कि भाई हाँ जब आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, यानी कि जो सेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे इसको वो पैकेट मिलता है तो उसको कहता है हाँ मिल गया, तो वो इसको इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब आपका पैकेट जो है, जो आपने कहा था कि मेरे तक भेजना है, वो पैकेट मुझे मिल गया है। तो जैसे ही ये एश्योर हो जाता है, यानी ये बंदा इसको एश्योर करता है कि भाई आपने जो पैकेट भेजा था हमें वो पैकेट मिल गया है, तो उसके बाद से ये क्या करता है कि इस कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। कनेक्शन को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये एश्योर हो जाता है कि भाई जो पैकेट है वो अगली कंपनी तक जा चुका है। अब वो ऊपर वाला बंदा उसको पढ़े ना पढ़े वो उसकी हेडेक है, लेकिन इसका जो काम था कि उसको सेव मतलब कि ये एश्योर करना कि पैकेट यहाँ तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो पैकेट वहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद से वो बंडल जो सेशन इस लेयर पे मतलब इस कंपनी में जो सेशन वाला बंदा है उसको प्रेजेंटेशन लेयर पे भेज देगा, यानी प्रेजेंटेशन वाले बंदे को भेजेगा। और प्रेजेंटेशन वाला बंदा क्या करेगा कि फिर से क्या करेगा कि वो उस लेटर को देखेगा, और लेटर चूंकि दूसरे फॉर्म में होगी, दूसरे लैंग्वेज में होगी, तो वो सबसे पहले उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा ऐसी लैंग्वेज में जो कि उसके रिसीवर साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो उसको रीड कर सके। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो जो इसने कन्वर्ट किया था उस पर्टिकुलर जो नेचुरल लैंग्वेज थी उसको, जो उसने किसी अलग लैंग्वेज में उसने लिखा हुआ था, तो उस लैंग्वेज को वापस से वो नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। और नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो नेचुरल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन वाला बंदा जो मतलब कि यूजर है वो अगर बैठा है तो वो उसको देख सके, पढ़ सके। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, उस लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर 400 पेजेस को कन्वर्ट करके और फिर उस एप्लीकेशन लेयर के पास सेंड कर देगा। ठीक है ना, तो फिर जो एप्लीकेशन वाला जो बंदा है यानी कि जो इस कंपनी का ऑनर है, ठीक है ना, वो आसानी से उस पेजेस को पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये जो हमारा OSI यानी कि OSI जो रेफरेंस मॉडल है, ये हमारा टॉप टू बॉटम वर्क करता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी वर्क करता है। डिसाइड ये करता है कि आप सेंडर हैं कि रिसीवर है। अगर आप सेंडर हैं तो मतलब कि वो आप एप्लीकेशन लेयर आपके लिए पहली लेयर है, और अगर आप रिसीवर हैं तो पहली लेयर आपके लिए फिजिकल लेयर मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में आप जब भी देखते हैं तो हमेशा चूंकि कनेक्टिविटी से स्टार्ट होता है तो फिजिकल लेयर को पहली लेयर माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तो आप ये कहें कि भाई पहली लेयर फिजिकल लेयर, क्योंकि जब नेटवर्क का इंप्लीमेंटेशन होता है तो सबसे पहले हार्डवेयर का इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद से वो इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन होता है जो सॉफ्टवेयर लेयर के साथ उसको
कनेक्ट कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली जो 3 लेयर है 7, 6 और 5, ये जो 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। नीचे वाली जो 3 लेयर है ये हार्डवेयर बेस्ड है, ठीक है ना। और जो बीच वाला यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें जिसको हम हार्ट भी कहते हैं ओएसआई लेयर का, तो इसका काम क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हमारा ओएसआई लेयर वर्क करता है, ठीक है। खूब सो आपको समझ में आया होगा कि ओएसआई लेयर मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये तो चूंकि मैंने एक कहानी के थ्रू बताया, ठीक है ना, तो आइए अब समझते हैं कि और मतलब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कहानी समझ में आई होगी तो मैं नीचे की जो बात बता रहा हूँ वो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए थोड़ा नीचे बैठते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि ओएसआई लेयर में हमारी ये 7 लेयर वर्क करती हैं, ये हमें पता है ओएसआई लेयर में ये 7 लेयर हमारी वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक लेयर की फंक्शन को देखते हैं कि कौन सा लेयर कौन सा काम कर रहा है या कौन कौन से काम उसके जिम्मे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों फंक्शन की, किसके फंक्शन की, फिजिकल लेयर के। अगर हम फिजिकल लेयर के फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो जैसा कि इसमें लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंक्लूडिंग बिट्स फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट, यानी कि ये बिट फॉर्म में मूव करने के लिए यूज होता है एक इंड से दूसरे इंड तक, ठीक है ना। तो इसमें जो फंक्शनलिटी है इसकी, इसमें क्या है 7 फंक्शनलिटी का मतलब 7 फंक्शंस का यूज किया जाता है या 7 तरीके मतलब 7 फंक्शन इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमीटर मोड आपको पता है ट्रांसमिशन मीडिया, तो ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है कि वो गाइडेड मीडिया है कि अनगाइडेड मीडिया है, यानी कि वायर के थ्रू जा रहा है कि वायरलेस के थ्रू जा रहा है, वो बीच में जो दो कनेक्टिविटी है दो कंपनीज के बीच में वो वायर्ड है कि अनवायर्ड है, ठीक है। दूसरा है टाइप ऑफ इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब कि क्या है भैया, आपको बताया था कि इनकोडिंग होती है कि बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाटा को बहुत सारे मतलब कि 7 बिट इनकोडिंग और बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम है जिनका यूज किया जाता है ताकि वो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो ये टाइप ऑफ इनकोडिंग मैंने किस टाइप की इनकोडिंग एल्गोरिथम को आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे डिसाइड होती है। तीसरा आपका डाटा रेट है कि मतलब बिट कितने मतलब कितने सेकंड में कितना जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ बिट सेंट ईच सेकंड। ये आपका डाटा रेट भी आपका फिजिकल लेयर का ही काम है। बिट को मैसेज को बिट के फॉर्म में सिंक्रोनाइज करना, ये भी इसका काम है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है दोस्तों कि जो आपका लिंक है वो पॉइंट टू पॉइंट है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, ठीक है ना, यानी दो इंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है कि एक इंड से कई सारे इंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी ये देखता है कि ये लाइन टू लाइन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। उसके बाद देखें इसका एक और काम है कि टोपोलॉजीज की कौन सी टोपोलॉजीज इंप्लीमेंट की गई है। फिजिकल लेयर की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, मेश टोपोलॉजी यूज हुई है, स्टार टोपोलॉजी यूज हुई है, बस टोपोलॉजी यूज हुई है, रिंग टोपोलॉजी यूज हुई है, क्योंकि इन टोपोलॉजी का यूज करके हम नंबर ऑफ एक लाइन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है मोड, ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मोड की बात करें दोस्तों तो फिर इसमें यह आता है कि ये सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है कि फुल डुप्लेक्स मोड है। जैसा कि आपको पता है सिंप्लेक्स मोड का मतलब क्या है, एक टाइम में केवल एक सेंड करता है और मतलब एक ही सेंड कर सकता है और दूसरा केवल रिसीव कर सकता है, ये आपका सिंप्लेक्स मोड था। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या था कि एक टाइम में बंदा सेंड कर सकता है और एक टाइम में रिसीव कर सकता है, यानी एक टाइम में दोनों काम नहीं कर सकता है। जब वो सेंड करेगा तो केवल वो सेंड करेगा और जब वो रिसीव करेगा तो केवल रिसीव करेगा, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो एक ही टाइम में सेंड भी कर सकता है रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन मोड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें यानी कि गाइडेड और अनगाइडेड की बात हो रही है, और जब ट्रांसमिशन मोड की बात हो तो मतलब सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर सॉरी फिजिकल लेयर का काम था, ओके दोस्तों। उसके बाद से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। तो दोस्तों डाटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो डाटा लिंक लेयर में आपका फिजिकल एड्रेसिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से देखें तो क्या कहते हैं जो आपके जो बिट है सबसे पहले तो फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। एरर कंट्रोल का मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वो बंदा इनवेलप को देखता है
और इन्वेलप को देखता है कि क्या ये इन्वेलप मतलब कि सही है, तभी हम इसको आगे भेजें। तो अगर सही ना होने का मतलब क्या है कि अगर इन्वेलप खुला था तो उसने क्या किया, उसको क्लोज किया। मैंने वहां पे वो कहानी के थ्रू बताया, लेकिन यहाँ पे भी वही काम है कि जो पहले पैकेट जो हम सेंड कर रहे हैं दूसरे एंड पे, हम वो देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ठीक है ना, उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। अगर वो गलती होगी तो पहले वो उस गलती को सही करेगा, देन उसके बाद से उसको आगे ट्रांसफर करेगा। एक्सेस कंट्रोल का भी काम इसमें है, ठीक है ना, कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये भी यहाँ पे एक तरीके से डिसाइड होता है, मतलब कि वेरीफाई करता है कि भाई पर्टिकुलर इस बंदे को एक्सेस दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ये भी आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, डाटा लिंक लेयर पे मतलब कि चेक किया जाता है या देखा जाता है। उसके बाद से फिर दोस्तों डाटा लिंक लेयर के बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। और नेटवर्क लेयर का काम जैसे कि वहां पे उसने बताया था कि आपको किस रूट से जाना है ये वो बताता है, ठीक है। यानी नेटवर्क लेयर पे जब पैकेट पहुंचता था वहां पे, जो मैंने ऊपर आपको कहानी में बताया, तो वो उसने उसको बताया कि भाई उसकी आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के इतने सारे रास्ते हैं और कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर होगा, वो उसने एक रास्ता जो है उस नेटवर्क लेयर को बताया, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर को बताया उसने, ठीक है, और साथ में उसने डेस्टिनेशन का एड्रेस यानी कि टू और फ्रॉम और सोर्स का एड्रेस, दोनों का एड्रेस भी उसने एक हेडर में लिख के और पर्टिकुलर पैकेट के साथ चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राउटिंग का काम होता है। राउटिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राउटर में की कैपेसिटी होती है कि वो राउटिंग कर सकता है, और राउटिंग का मतलब होता है रूट फाइंड करना, कि अगर 10 रूट है तो कौन से रूट से होके डाटा हमारा सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, मतलब कि इसका काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह इंड टू इंड पैकेट को डिलीवर करना या डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में पता करना, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसा कि आपको पता है कि दो प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो आपका एक टीसीपी है और एक आपका यूडीपी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम टीसीपी की बात करें तो जैसा कि हम टीसीपी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था टीसीपी के बारे में, कि जो टीसीपी है और जो यूडीपी है, दोनों का दोनों काम क्या है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, यानी सोर्स से एंड तक जब तक डाटा पहुंच नहीं जा रहा है तब तक उसको मॉनिटर करना कि डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन क्योंकि काम तो दोनों का एक है, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो वो टीसीपी और यूडीपी दो अलग नाम नहीं होते, एक ही प्रोटोकॉल होते। तो दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस था दोस्तों वो क्या था, कि अगर हम टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, रिलायबल प्रोटोकॉल था। लेकिन अगर हम बात करें यूडीपी की तो वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था और उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती थी। अब बात करें रिलायबिलिटी की, ठीक है ना, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो हमारा टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि भाई पैकेट सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो अगर नहीं पहुंचा तो वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी चीज कि अगर नहीं पहुंचा तो दोबारा से वो उसको रीसेंड करता है मैसेज को, अगर नहीं पहुंचा तो वो दोबारा से मैसेज को रीसेंड करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी कि आप एक तरीके से एश्योर, अगर टीसीपी के थ्रू आपका कनेक्शन है तो आप एक तरीके से एश्योर होते हैं कि पर्टिकुलर जो डाटा है वो मतलब कि पहुंच जाएगा कंपनी तक, अगर नहीं पहुंचेगा तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यानी जितना भी हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में जो मैसेज भेजते हैं, यानी कि जीमेल उमेल इस सब में जितना भी हम लोग जो भी मैसेज भेजते हैं वो अक्सर टीसीपी कनेक्शन का ही यूज करते हैं और उसी के थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करते हैं और एश्योर होते हैं कि हमारा पर्टिकुलर डाटा जो है वो सर्विस साइड यानी कस्टमर एंड पे पहुंच चुका है, मतलब रिसीवर एंड पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर दोस्तों वही बात करें हम यूडीपी की, तो यूडीपी की अगर दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यूडीपी जो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, और ये रियल टाइम पे वर्क करता है। रियल टाइम पे वर्क करने का मतलब क्या है, कि जैसे कि आप इंस्टेंट अगर किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप वॉइस चैट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि आपका मतलब कि इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कनेक्शन ब्रेक हुआ तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ये पता चले कि उसको उस तक मतलब कि खबर पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये सब मतलब कि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं भाई, क्योंकि जैसे ही कनेक्शन कट होगा तो रिसीवर साइड को भी पता चल जाएगा, सेंडर साइड को भी पता चल जाएगा कि भाई हमारी जो वॉइस है या जो हमारा वीडियो चैट है वो नहीं हो रहा है। तो लेकिन यूडीपी और टीसीपी की बात करें तो दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है ना। जब क्या कहते हैं, जो टीसीपी है वो स्लो वर्क करता है यूडीपी की अपेक्षा, यानी यूडीपी की स्पीड जो है वो तेज है, वो फास्ट है टीसीपी की अपेक्षा, ठीक है। और
दूसरा देखो इसमें एक और है, देखो कि ये सेगमेंट एंड रिसेंबलिंग, ये भी इसका एक काम था। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब उसके बॉस ने 400 पन्ने दिए तो उसने क्या किया, 100 पन्ने का इन्वेलप तैयार किया, ठीक है ना। तो 100 पन्ने का जो इन्वेलप तैयार किया, सपोज कीजिए वो सेगमेंट हो गया, यानी उसने 4 सेगमेंट में पर्टिकुलर उस सारे पैकेट को डिवाइड कर दिया। अब उस 4 पैकेट को अगर वो सेंडर साइड में है तो वो डिवाइड कर रहा है 4 पैकेट को, 400 पेजेस को 4 पैकेट में डिवाइड कर रहा है। और अगर वो रिसीवर एंड पे है, वो सेशन लेयर मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने साइड पे वो जो 400 पेजेस के जो अलग अलग इन्वेलप यानी जो 4 इन्वेलप आए हैं उनको आपस में फिर से क्या करेगा, रीअसेंबल करेगा, यानी कि 4 अलग अलग इन्वेलप से सारे पेजेस निकालेगा और उनको एक सीक्वेंस में लगा के एक साथ रख देगा, ठीक है ना, यानी उसको असेंबल कर देना, ठीक है। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल यहाँ पे भी वर्क होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब आपको पहले ही पता है कि भाई कि अगर किसी का प्रोसेस तेज है किसी का स्लो है, तो ऐसा नहीं है कि जिसका प्रोसेस तेज है वो स्लो वाले को दबा दे, ठीक है ना। एरर कंट्रोल का मतलब क्या है दोस्तों, कि देखिए दो चीजें हैं जो एरर कंट्रोल का जो यहाँ पे देखा गया है, एक तो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में भी वर्क हो रहा है, एक आपके डाटा लिंक लेयर में भी वर्क हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस है एरर कंट्रोल में। अगर यहाँ पे अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर कंट्रोल की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एरर कंट्रोल हो रहा है वो कनेक्शन के बीच में हो रहा है कि पैकेट आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके बीच में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो उस एरर को कंट्रोल करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पैकेट आपका सेंडर से रिसीवर तक जब सेंड हुआ तो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कोई पैकेट लॉस तो नहीं हो गया, ठीक है ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैकेट लास्ट एंड तक पहुंचा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का एरर कंट्रोल जो है वो डील करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डाटा लिंक लेयर के एरर कंट्रोल की, तो डाटा लिंक लेयर के एरर कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों, कि वो ये देखता है कि जो पैकेट पहुंच गया है रिसीवर तक, ठीक है ना, तो क्या वो रिसीवर तक जो पैकेट पहुंचा है वो करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। बात समझिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे तब वो एरर को कंट्रोल करता है या एरर का मैसेज देता है जब पैकेट पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना, या बीच में लॉस हो गया। लेकिन डाटा लिंक लेयर पे जो एरर कंट्रोल होता है वो क्या होता है कि उसमें वो ये चेक करता है कि अगर पैकेट उस तक पहुंच गया है तो क्या वो पैकेट पूरा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिट में चेंज हो गया है, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि बिट एरर होता है ना, कि एक एरर हो गया तो सिंगल बिट एरर होते हैं, 2 बिट एरर हो गया तो मल्टी बिट एरर होते हैं, और सीक्वेंस में 3 से 4 बिट का अगर एरर हो गया तो उसको हम ब्रस्ट एरर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डाटा लिंक लेयर पे है वो ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर जो पैकेट उसके पास या जो सेगमेंट उसके पास पहुंचा है उसमें जो एरर है उसमें कोई पर्टिकुलर एरर तो नहीं है, क्या वो सारे के सारे पैकेट मतलब कि वो करेक्ट एज इट इज जैसा कि रिसीवर सेंडर ने भेजा था उसी फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला लेयर है वो हमारी सेशन लेयर है। सेशन लेयर की अगर दोस्तों बात करें तो जैसा कि इसका काम है सेशन को क्रिएट करना, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि पहली कंपनी का बंदा दूसरी कंपनी वाले बंदे से फोन पे ये कहता है कि मैं आपके पास पैकेट भेज रहा हूँ और जब आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सेशन तब तक क्रिएट रहता है, यानी वो लाइन तब तक रहती है जब तक कि पैकेट वहां तक पहुंच नहीं जाता और जब तक कि वो पर्टिकुलर दूसरी कंपनी का बंदा ये बता ना दे कि भाई साहब हाँ पैकेट हमारे तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तब उसके बाद से जो इधर का बंदा है उस सेशन को टर्मिनेट कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, सेशन को क्रिएट करना, यानी कि जब तक आपके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है यानी प्रोसेस चल रहा है तब तक वो सेशन क्रिएट रहेगा। जब वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा यानी कि जो आप करना चाहते हैं यानी जो उस एंड पे भेजना चाहते हैं जब वो पहुंच जाएगा, ठीक है, आप एश्योर हो जाएंगे तो आप उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बच्चों सेशन लेयर का काम हो गया। अब उसके बाद से दो काम लास्ट के जो हमारे दो लेयर हैं, एक आपका प्रेजेंटेशन लेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों वहां पे जो कहानी में मैंने आपको बताया था कि जब बॉस ने उसको दिया था तो उसने क्या किया था कि चूंकि वो किसी एक रूट के थ्रू दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो भाई वो जो रूट के थ्रू पहुंचना है तो बीच में कोई मैसेज को चोरी ना कर ले या चोरी कर ले तो देख ना ले, तो वो क्या करता है कि उसको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ताकि अगर कोई अलग लैंग्वेज में लिख देता है ताकि अगर कोई बंदा अगर उसको चोरी भी कर ले तो वो उसको देख ना पाए, जिसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो तो रिसीवर एंड पे सॉरी सेंडर एंड पे हो रहा है, लेकिन जब वही चीज रिसीवर एंड पे होगी दोस्तों तो रिसीवर एंड पे क्या होगा कि जो भी बंदा मतलब कि रिसीवर एंड पे क्या होगा कि वही प्रेजेंटेशन लेयर का काम देखिए क्या है, इंक्रिप्शन करने का, डिक्रिप्शन करने का और कंप्रेस करने का, ये काम आपका है, और ट्रांसलेशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रांसलेशन का, इंक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का। तो इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ये आपका इंक्रिप्शन हो गया। ट्रांसलेशन का काम क्या है कि वही प्लेन से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना,
ठीक है ना, और या फिर साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करना, ठीक है। तो ये आपका इंक्रिप्शन का काम हो गया, यानी ट्रांसलेशन का काम हो गया, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इंक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि ये एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम एक अलग लैंग्वेज में पर्टिकुलर मैसेज को लिख सकते हैं जिससे कि कोई और बंदा उसको पढ़ ना सके। और कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसा आपको पता है कि डाटा को वो थोड़ा कंप्रेस करके छोटा कर देता है, जैसे दो कंप्रेशन टेक्निक की भी यूज होती है, लॉसलेस और लॉसी, ठीक है ना। तो दोनों में से जो जरूरी होता है उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज को कंप्रेस करता है, ठीक है ना, ताकि पैकेट का साइज थोड़ा छोटा हो सके और कम बैंडविड्थ में और वो ज्यादा तेजी से नेटवर्क में ट्रेवल कर सके। अगर उसका पैकेट का साइज बड़ा होगा तो उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे वो एश्योर करता है कि भाई पैकेट को जितना छोटा हो सके, जितना कंप्रेस कर सके वो उतना कंप्रेस करता है। पैकेट में जो डाटा होता है उसको इनक्रिप्ट भी करता है, ठीक है ना। और इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि अगर वो रिसीवर साइड पे है, सेंडर साइड में है, तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और लेकिन जब अगर रिसीवर साइड पे है तो वो उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। या इजी वे में कहे दोस्तों तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्रेजेंटेशन लेयर पे जो पर्टिकुलर बंदा बैठा हुआ है उसके लिए वो ओपन करेगा ऐसे फॉर्म में कि वो पर्टिकुलर बंदा उसको देख सके। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक चीज और आती है कि जैसे सपोज कीजिए कि वर्ड फाइल है तो डॉट लिखा होता है, म्यूजिक फाइल है तो .mp3 लिखा होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये भी काम है कि वो किस सॉफ्टवेयर में उसको ओपन करेगा। अगर जो ये ओपन होना है कि .doc लिखा हुआ है, .mp3 लिखा हुआ है, तो ये एक्सटेंशन ही बताता है कि इसको किस प्लेटफॉर्म पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो जब उसने अलग लैंग्वेज में जब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो उसके बाद से उसको लगा कि ये टेक्स्ट फाइल है तो वो उसको एमएस वर्ड में ओपन करके देगा। अगर उसको लगता है कि अगर ये क्या कहते हैं MP3 फाइल है तो उसको VLC या किसी और मीडिया प्लेयर में उसको ओपन करके उसको देगा। यानी कुल मिला के ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर पे बैठे यूजर को प्रोवाइड करना कि एप्लीकेशन लेयर पे बैठा यूजर उसको आसानी से देख सके, पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। और लास्ट जो है आपका एप्लीकेशन लेयर, यानी यहाँ पे जो बैठा बंदा है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर मैसेज को रीड करता है, ठीक है ना। मैसेज को अगर सेंड करना होता है तो वो उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन लेयर पे, जहां से वो मैसेज को सेंड कर सकता है, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, या यूट्यूब पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पॉसिबल है? एप्लीकेशन लेयर पे दोस्तों, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल भी काम करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि HTTP, FTP, TFTP और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, उसको देख के TCP/IP मॉडल को बनाया गया है, लेकिन इंप्लीमेंट किया गया है TCP/IP मॉडल को, ना कि OSI मॉडल को। लेकिन OSI मॉडल को ही देख के TCP/IP मॉडल को डेवलप किया गया है।